हेलो दोस्तों, शेयर बाजार शास्त्र यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक स्टडी का एक कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे जो है ग्रेवस्टोन डोजी। तो हम क्विकली इस वीडियो का एजेंडा को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक क्या होती है वो देखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पर ट्रेड कैसे करना है हमें, स्ट्रैटेजी, रूल्स एंड डिसिप्लिन क्या रहेगा, ऐसे कौन से दो केस रहेंगे जिसमें आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा और आखिर में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो भी, और इंट्राडे में एग्जिट कैसे होना है वो भी हम देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, और कुछ रियल चार्ट भी देखेंगे जो हमारे दोस्त है स्विंग ट्रेडिंग करते या फिर इंट्राडे करते, इनके लिए भी हम कुछ चार्ट यहाँ पे शो करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों ग्रेवस्टोन डोजी की तरफ। ग्रेवस्टोन डोजी जो कैंडल है उनकी स्टडी करते हैं। ये जो कैंडल है वो बेरिश रिवर्सल कैंडल है। ग्रेवस्टोन डोजी जो कैंडल है वो बेरिश रिवर्सल कैंडल है जिसका ओपनिंग, क्लोजिंग और लो लगभग सरी का ही रहता है। सिर्फ इंट्राडे में एक हाई मार के फिर से वो अपने लो में क्लोजिंग प्राइस पे आ जाती है एक बार। सिर्फ इसमें क्या होता है दोस्तों, इंट्राडे में ही लोअर साइड रैली आती है। तो ये कैंडल एक ऐसी फॉर्म होती है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये देखो दोस्तों, ये जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो बेरिश मार्केट आने के बाद में एक रिवर्सल कैंडल है जो उसके बाद में बुलिश ट्रेंड में आते हैं। तो ऐसे ही सेम एक कैंडल है जिसका नाम है शूटिंग स्टार। तो दोस्तों, शूटिंग स्टार के बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसको देख के आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ग्रेवस्टोन डोजी रहती है वो बेरिश रिवर्सल है और शूटिंग स्टार रहती है वो बुलिश रिवर्सल कैंडल है। ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन कैसे होता है ये क्विकली हम जानते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं, एक रेड है ग्रेवस्टोन डोजी और दूसरा ग्रीन है। पहला ग्रीन को देखते हैं। देखो, समझो ओपनिंग हुआ है 100 रुपये का, मार्केट अप साइड गया है, दैट मीन्स 125 रुपीज़, और इंट्राडे में ही नीचे बैक मारा है। इसका मतलब क्लोजिंग हुआ है 103 रुपये का। फिर से एक बार बताता हूँ, 100 रुपये की ओपनिंग हुई है, डे का है 125 रुपया, और बेरिश फॉर्म होने के बाद में 103 रुपये बैक साइड आ गया। इसका मतलब क्लोजिंग हुआ 103 रुपये, ओपनिंग हुआ 100 रुपये और डे हाई है 125 रुपया। तो इस टाइम पे ये एक ग्रीन ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनेगी। वैसे रेड कैसे बनेगी दोस्तों, 103 रुपये के ओपनिंग होने के बाद में डे हाई हुआ है 125 रुपीज़ का, और इंट्राडे में ही बुलिश फॉर्म होने के बाद में 100 रुपये की क्लोजिंग दी। इसका मतलब ओपनिंग हुई 103 रुपये की, क्लोजिंग हुई है 100 रुपये की, और इंट्राडे में हाई मारा है 125 रुपीज़ का। तो ये बनेगी रेड ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। तो आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने बोला था, एक सिंगल कैंडल है वो कौन सा भी सेटअप नहीं बनाती, इसका मतलब कौन सा भी पैटर्न नहीं बनाती। पैटर्न बनने के लिए एक तो अप ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कुछ सेटअप देखते हैं, इसका मतलब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी कैसे फॉर्म हुई है, शूटिंग स्टार कैसे बनता है, या फिर करेक्शन के टाइम पे क्या होता है वो देखते हैं। समझो डाउन ट्रेंड रहा, डाउन ट्रेंड के बाद में एक कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर, तो उसको हम ग्रेवस्टोन डोजी कहेंगे। समझो अप ट्रेंड के बाद में एक इन्वर्टेड हैमर बन गई तो उसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। और लास्ट आखिर में, और समझो साइडवे मार्केट रहा, करेक्शन का फेज रहा, उस टाइम पे इन्वर्टर हैमर बनेगा, वो कौन सा भी पैटर्न नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपको कभी भी ट्रेड करना हो तो एक तो डाउन ट्रेंड में करो या अप ट्रेंड में करो। डाउन ट्रेंड हुआ तो आप बाय कर दो, और अप ट्रेंड रहा तो आप सेल कर दो। ये कैंडल मिलने के बाद में, डाउन ट्रेंड होने के बाद में ग्रेवस्टोन डोजी मिली तो ग्रेवस्टोन के ऊपर आपको बाय करना है। शूटिंग स्टार मिला तो आपको सेल करना है। साइडवे मार्केट रही तो उस टाइम पे आपको मार्केट से बाहर रहना है दोस्तों। तो उस टाइम पे दोस्तों आपको बाहर रहना है, ये ध्यान में रखो। आपको स्ट्रिक्टली मार्केट से बाहर ही रहना है, उस टाइम पे कौन सा भी ट्रेड नहीं करना है। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों कि एक तो पैसा कमाना है आपको तो एक तो डाउन ट्रेड होना चाहिए, नहीं तो अप ट्रेंड होना चाहिए। साइडवे मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। चलो दोस्तों, तो हम चलते हैं अभी सेटअप की तरफ, इसका मतलब स्ट्रैटेजी की तरफ। हम यहाँ पे रूल्स भी देखेंगे और कुछ डिसिप्लिन भी देखेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों वो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी है, जो कि 1 मिनट से लेके तो 1 मंथ का जो चार्ट रहता है ना उसके ऊपर भी चलती है।
सबसे पहला थंब रूल है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के बाद में इन्वर्टेड हैमर बना तो ही उसको डोजी कैंडल कहलाएंगे। तो दोस्तों हमने अब देखा डोजी कैंडल बनती कैसे, तो अब देखते हैं उसके ऊपर हम ट्रेड कैसे ले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इंट्री अबव शैडो पे लेना है हमको। दूसरे दिन मॉर्निंग में इंट्री अबव शैडो पे लेना है, जो भी वीक है उसके ऊपर थोड़ा सा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा दोस्तों, जो भी इन्वर्टेड हैमर की बॉडी है उसके जस्ट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखो, जो स्टॉप लॉस है हमारा, और रोज़ सुबह मॉर्निंग में स्टॉप लॉस हमारा जो फिक्स रखा है, और रोज़ मॉर्निंग में 9:15 को इंसर्ट करना है। डिसाइडेड प्राइस जो हमारी रहेगी उसके ऊपर इंसर्ट करना है रोज़ मॉर्निंग में। हमारा उस टाइम पे टारगेट क्या रहेगा, 1:2 का। तो इस स्ट्रैटर्जी पर हमारा दोस्तों टारगेट क्या रहेगा, 1:2 का रेशियो से रहेगा। तो दोस्तों चलो एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। 1 जनवरी यहाँ पे 100 रुपये की ओपनिंग हुई थी, 103 रुपये की क्लोजिंग हुई थी, और डे का हाई कितना था दोस्तों, 125 रुपये। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे बनेगा हमारा वो देखते हैं। तो हमारा ट्रेड बनेगा 126 रुपये की हमारी एंट्री रहेगी जस्ट 125 रुपये के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अभी प्राइस क्या चले स्टॉप लॉस का, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों, 100 रुपये के जस्ट नीचे। इसका मतलब 99 रुपये, 1 रुपये जस्ट नीचे, 99 रुपीज़। तो उस टाइम पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और ग्रीन कैंडल बनी, तो ही हमें ट्रेड आगे लेके जाएगी। इसका मतलब होल्डिंग रखेंगे स्विंग ट्रेड के लिए, या फिर इंट्राडे होगा तो इंट्राडे के हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी तो सक्सेस ट्रेड कैसे रहेगा वो तो देख लिया, अब लॉस ट्रेड में क्या करना है वो भी डिस्कस करते हैं। हमारा थंब रूल क्या था दोस्तों, कि एंट्री होने के बाद में समझो रेड कैंडल बन गई, एंट्री होने के बाद में रेड कैंडल बनती है, इंट्राडे में ही बीरिश कैंडल बनती है, तो उस टाइम पे 3:15 के पहले पहले आपको वो ट्रेड से निकल जाना है। वहाँ पे स्टॉप लॉस का, वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का वेट नहीं करना है, इंट्राडे में आपको निकल जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे समझो देखो, एंट्री होने के बाद में एंट्री हमने की है 126 रुपये की, और हमारा स्टॉप लॉस पहले से फिक्स है 99 रुपीज़ का। पर एंट्री होने के बाद में बीरिश कैंडल फॉर्म हुई, तो हमको उस ट्रेड से एग्जिट होना है दोस्तों। 3:15 के पहले पहले, इंट्राडे के पहले पहले हमको एग्जिट करना है अपनी पोजीशन। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कल ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम लोग रुकेंगे, थोड़ा सा मेरे प्राइस में आने के बाद में मैं निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। तुरंत के तुरंत हमको निकलना है उस ट्रेड से। ओके, यहाँ पे दोस्तों 2 केसेस रहेगी जिसमें आप ट्रेड तो डाल देंगे मॉर्निंग में, पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। एक तो गैप अप ओपनिंग होगी, नहीं तो गैप डाउन ओपनिंग होगी। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप, गैप अप ओपनिंग में समझो हमारी एंट्री कितनी थी, 126 रुपये की। समझो 128 पे ओपनिंग हुई और अप साइड गया, तो हमारी एंट्री हो ही नहीं सकती। सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। और गैप डाउन ओपनिंग में भी सेम हो जाएगा। हमारी एंट्री कितने की है, 126 की। यहाँ पे समझो 120 रुपीज़ की ओपनिंग हो गई, तो हमारी एंट्री हो ही नहीं सकती यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि बाबा सस्ते में कम प्राइस में मिल रहा है तो यहाँ पे ले लो, तो ऐसी गलती कभी मत करना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हम कुछ यहाँ पे रियल ट्रेड देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, अशोक लेलैंड का चार्ट है यहाँ पे, जो डेली कैंडलस्टिक का है, जो हमारे दोस्त है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, तो एंट्री हमने की यहाँ पे 25 रुपये की एंट्री है, 25 रुपये 10 पैसे की, और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने रखा है 23 रुपये का। तो टारगेट हमारा है यहाँ पे अचीव हुआ है 27.25 का, और सेकेंड टारगेट है 29.50 का। यहाँ पे रेशियो है 1:2 का रेशियो हमें मिला है। तो आप, ये तो एक एग्जांपल है अशोक लेलैंड का, आप बहुत सारे चार्ट ऐसे देख सकते हैं जिसमें ग्रेवस्टोन डोजी बनी है और आपका 1:2 का रेशियो सक्सेस हुआ है। सेकेंड देखते हैं चार्ट, दूसरा चार्ट इंट्राडे का जो है वो भी देखते हैं, वो भी अशोक लेलैंड का ही है। तो उसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों, 28 अक्टूबर 2021 का है, जो 3 मिनट का कैंडल है। एंट्री हमने ले ली है 138 रुपये की, 138 रुपये की एंट्री हमने ले ली है। स्टॉप लॉस है 136.25 का, और हमारा फर्स्ट टारगेट है 139.75, सेकेंड टारगेट है हमारा 141.50, और कुछ 1:2 का रेशियो यहाँ पे बना है। दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे के लिए एक रूल याद रखना, आपको 3:15 के पहले पहले आपको एग्जिट होना है, नहीं तो आपका ब्रोकरेज
नहीं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको डायरेक्टली एग्जिट कर देगा और कुछ बड़ा चार्जेस भी लगा सकता है। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियो आपको, और कोई कैंडलस्टिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सुरक्षित रहिए, आपका ख्याल रखिए। धन्यवाद।